मैंने सोचा था कि जब भी मैं यूट्यूब पर आऊँगा तो सबसे पहले यही बताऊँगा कि किताब पढ़ने के फ़ायदे कितने हैं। क्योंकि किताब पढ़ने से आप अपनी लाइफ़ को बदल सकते हैं। अब काफ़ी लोग मुझसे ये कहेंगे कि किताब पढ़नी क्यों है? जब सोशल मीडिया है, एआई है, गूगल है, किताब पढ़कर टाइम क्यों वेस्ट करना है? जब हमें सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो सबसे पहले मूव करते हैं इंस्टाग्राम की तरफ कि हमें इंस्टाग्राम की रील देखकर जानकारी मिल जाती है। अच्छा मुझे बताना, आप ऑनेस्टली बताना कि जब आप 1 घंटा इंस्टाग्राम चला लेते हैं तो क्या आपको फ़ील होता है कि आपने कुछ सीखा है? या आपको भारी-भारी महसूस होता है कि यार कहाँ फँस गया था? निकलना मुश्किल था या कहाँ फँस गई थी, निकल ही नहीं पा रही थी? क्यों होता है ऐसा? लेकिन अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा। जब आप किताब पढ़ेंगे 1 घंटे बाद आप उठेंगे तो आपको ये लगेगा कि मैंने कुछ सीखा है, कुछ जाना है। सबसे पहला जो एक डिफ़रेंस है सोशल मीडिया और किताबों में वो ये है। सोशल मीडिया आपको भ्रमित करता है और किताबें आपको जागरूक करती हैं। किताबें इसलिए बेहद ज़रूरी हैं। इंस्टाग्राम या शॉर्ट्स हुआ, उसमें जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको पहली वीडियो नज़र आएगी जिम की, दूसरी मेकअप की, तीसरी फूड ब्लॉगर, चौथी बिजनेसमैन, पांचवी फूड कार्ट्स, छठी वो प्यार मोहब्बत, और फिर ऐसे ही वो लूप चलता रहेगा और आप उस लूप में फंसे रहेंगे। बीच में कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें देखकर आपको अपनी डिग्री पर शर्म आएगी कि यार हमने पढ़ाई क्यों की, ये इतना कमा रहे हैं। तो यहाँ इंस्टाग्राम आपको देता है कंपैरिजन करके अपने अंदर जहर घोलने का एक मौका कि आप कंपेयर करें कि यार वो तो दुबई में घूम रहा है, उसके पास तो इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है, इतना अच्छा बॉयफ्रेंड है, वो तो बहुत पैसे कमा रहा है। कंपैरिजन, फिर आप गिल्ट में जाते हैं, आप परेशान होते हैं। किताबें आपको कंपैरिजन नहीं देती। किताबें आपको सही जानकारी देती है, आपको संयम देती है। तीसरी चीज, जब आप स्क्रॉल करते हैं सोशल मीडिया पर तो आपको स्पीड में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है और वो होती है अधूरी। और किसी महान इंसान ने कहा है कि अधूरी जानकारी जहर के बराबर है। या अधूरा ज्ञान बिल्कुल भी सही नहीं होता। वहीं पे किताबें आपको संपूर्ण ज्ञान देती हैं। चौथी चीज, जब आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप एआई यूज करते हैं, आप रील्स देखते हैं, एआई पे मैं बात करूं, क्या आप भी वही हैं कि जूस पीने के ज्यादा फायदे हैं या फल खाने के? एआई बताओ। शाम को किस टाइम तक खाना नहीं खाना चाहिए? एआई बताओ। बालों में क्या लगाएं? एआई बताओ। चेहरे पर क्या लगाएं? एआई बताओ। डिप्रेशन से कैसे बचें? एआई बताओ। स्ट्रेस से कैसे बचें? एआई बताओ। रिलेशनशिप को बेहतर कैसे बनाएं? एआई बताओ। ये सारी बातें एआई से जानते हैं आप। कितना इंप्रूव कर पाते हैं? दलदल में फंस जाते हैं। वहीं पर अगर आप किताबें पढ़ें तो आपको और ज्ञान मिलेगा। आपको एआई की जरूरत नहीं पड़ेगी। एआई आपको मन की शांति नहीं देता, किताबें देती हैं। क्यों देती हैं? 5वां पॉइंट, इस पर बात कर लेते हैं। आपने ध्यान का, मेडिटेशन का नाम सुना होगा। क्या होता है इससे? आंखें बंद की, ध्यान लगाया सांसों पे कि चलो भाई हाँ सांस ले रहे हैं और आपका जो मन है वो धीरे धीरे शांत हो रहा है। किताब पढ़ना भी एक तरह का मेडिटेशन है। जब आप किताबें पढ़ते हैं आप फोकस्ड होते हैं, आपका ध्यान होता है किताबों पर। सबसे जरूरी 4 चीजें जो किताबें हमें प्रोवाइड करती हैं। पहला है संयम। आपको स्पीड नहीं है, आपको परेशानी नहीं है, आप बैठे हैं मजे में, किताबें पढ़ रहे हैं, आपको संयम मिल रहा है। फिर गहराई, किसी भी टॉपिक की आप डीप नॉलेज हासिल कर सकते हैं किताबों से। एक टॉपिक के ऊपर आपको बहुत सारी किताब मिल जाएंगी जिनसे आप गहराई से जानकारी हासिल कर सकते हैं, और जो जानकारी अधूरी नहीं होगी, संपूर्ण जानकारी होगी, बिल्कुल संपूर्ण। अगली चीज, स्वतंत्र सोच। जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आपका माइंड ब्रॉड होता है, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है जो आपको स्वतंत्र सोच वाला इंसान बनाती है, और ये बेहद जरूरी है। जो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है किताबों का, वो है आप किताब पढ़ने से अपने आप को सुधारते हैं, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाते हैं, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू आप नहीं बन पाते।
तो दिन में 10 मिनट 15 मिनट अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। कुछ भी पढ़िए, चाहे वो सेल्फ हेल्प बुक हो, चाहे वो ओशो हो, चाहे जे कृष्णमूर्ति हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, कोई भी हो, आप पढ़िए। जैसे जैसे आप पढ़ने की हैबिट को अपने अंदर लाएंगे, आपका जीवन बाहर से बेहतर होता चला जाएगा। तो पहली वीडियो इसी चीज को समर्पित है कि आप बेहतर बने, क्योंकि मैंने देखा है लाइफ बदलती है। मैंने 50 से ज्यादा किताबें पढ़ी हैं पिछली 1-1.5 साल में और काफी कुछ बदला है। इसलिए मैं किसी और की बातों को सुनकर या देखकर या पढ़कर नहीं कह रहा हूं, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूं कि किताब पढ़नी चाहिए। आई होप कि आप इस बात को समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी किताब से हम शुरुआत कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं जितना हो सकेगा उतनी आपकी हेल्प करूंगा। धन्यवाद।